आप सोचते हैं ग्रंथ अपनी मर्जी से पढ़ लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे, हमको तो सब आता है। अरे तुम जब कभी भी ग्रंथ पढ़ोगे, तुम सबसे पहले मंदिर का कलश और शिखर तोड़ोगे, और जब तुम साधु की संगति में ग्रंथ पढ़ोगे तो साधु तुमको उसी मंदिर के शिखर से सोना निकाल करके देगा। पंचम काल के अंतिम समय तक साधु की कीमत थी, है और रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह प्रवाहमान धर्म है। यह प्रवाहमान धर्म बड़े बड़े गुरुओं से मिलता है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मिलता। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी अपने अस्ताचल में जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने वही प्रवाहमान धर्म गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को दिया। ये प्रवाहमान धर्म है, किताब में नहीं होता, मुझ जबानी चलता है। जाने से पहले गुरुदेव आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी को वही प्रवाहमान धर्म दे गए। ये रखना, इससे परंपरा चलेगी। तब जाकर के गुरुदेव समय सागर जी महाराज कितनी गंभीरता और संतुष्टि के साथ सिंहासन पर बैठ करके उनके चेहरे की निराकुलता और शांति देखी है। इतनी बड़ी गद्दी पर बैठाने के बाद लोग आकुल व्याकुल हो जाएं अगर उनको प्रवाहमान धर्म ना मिले तो। लेकिन उनके गुरु उनको इतना प्रवाहमान धर्म देकर के गए हैं। उनकी चाल पानी की चाल के जैसे बिल्कुल धीमी लेकिन सटीक है। जब पानी काटता है ना तो लोहा भी कट करके दो टुकड़े होता है। पानी की धार बड़ी पैनी है। शांति से वो निराकुल होकर के सिंहासन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। लोगों को लगता है जिन शासन की चिंता नहीं है, लेकिन जिसको जीवन में गुरुओं के सूत्र होते हैं उनको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। वो अपने आप में संपन्न है। उनका हर कदम इतना स्थायित्व वाला है कि उनके हर कदम से इस सृष्टि पर अगले 500, 800 साल, 1000 साल के शिलालेख धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल दिखाई देने लगेंगे। तैयार करने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, पहला खत लिखने में वक्त लगता है। दिल जिस्म की बात नहीं, उनके दिल पर जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी, इंस्टेंट रिलीफ नहीं कि आज मौका मिला कल गोली खाए, चाय कॉफी और पी गया। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। जो जिन शासन संभालते हैं वो सायरमिव गंभीरा होते हैं, और उन संतों की कीमत कल भी थी, आज भी है और कल भी बनी रहेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी खोज लीजिएगा बंधुओं, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। ग्रंथों में बातें ऐसी मिलेंगी, आप एविडेंस देंगे, वसीयत में तो ऐसा लिखा है स्त्री अभिषेक कर सकती है। किसी संत से भी पूछ लिया होता, संत बता देते कहाँ कैसी किसकी व्यवस्था है। जैसे एक शब्द है पूजा, अब एक अभी दिखाया किसी ने, हमको बड़ी हंसी आई, छाती पर लिखा था पूजा, वो नहीं मिली तो उसने उसमें री शब्द और लिखा दिया। क्या होगा? पूजा का पुजारी हो गया। अब पूजा एक शब्द है, उस एक शब्द पूजा का क्या एक ही अर्थ होता है? बताइए, पूजा शब्द का एक ही अर्थ है। मंदिर में आओ तो पूजा शब्द का अर्थ क्या है? भगवान की पूजा। और जब आप अपने घर में अपने बच्चे की पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? मान नहीं रहता, हमने महाराज ऐसी पूजा करी कि सही हो गया। वहां भी पूजा, पूजा है कि नहीं है? फिर क्या हुआ? रोड में भी पूजा हो जाती है। अरे यार वे मान ही नहीं रहे थे यार, फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हिसाब से पूजा करी, इनके अच्छे द्रव्य चढ़ाए। अब क्या पूजा शब्द का अर्थ एक है? नहीं है। अब कहां पर कौन सी पूजा का क्या अर्थ लगाना है, ये तुम किताब देकर के कितना पढ़ लोगे? आता क्या है तुमको राग द्वेष करने के अलावा? फलाने महाराज की फोटो नहीं छपी तो राग द्वेष हो गया। क्या छड़ी सी बात पे तुमने अपने मानसिकता को हल्का कर लिया? अरे पूरा रंग दिया होता, हम भी स्वागत करते, हम भी जय जयकार करते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फालतू में दिमाग में फोबिया लेके घूम रहे थे। अपने अपने गुरु का फोटो अपने दिल में छापो, और
ऐसी प्रभावना करो कि तुम्हारे गुरु का नाम ऊंचा हो। कैसे करें महाराज? अभी हमने कहा, अभी फोटो छापने और नहीं छापने भी बात करते, ये फोटो लगा दे, अरे लगा दो भैया, सौभाग्य है हमारा। दिगंबर मुद्रा, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जिनाय। लेकिन क्या, लेकिन ध्यान रखना, फोटो छापने के बाद उस फोटो की कीमत खत्म न हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। नहीं तो 4 दिन तो फोटो छपी रहेगी, 5वें दिन उसी फोटो में जब कुत्ता गू करके जाएगा तो फिर फोटो छापने वाले को पाप भी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, साधु संघों का फोटो न छापो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक सब मार्केट छप चुका होता है, पूरे मार्केट में प्रचार प्रसार हो चुका होता है। मैंने कहता भैया सिर्फ 2 बड़े आचार्यों का फोटो छाप दो, बाकी तो सब अपने आप छपने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल छप ही जाएंगे। आप अपने इष्ट आचार्य की फोटो बड़ी बड़ी लगाइए, अच्छी बड़ी लगाइए, अपने घर के सामने भी लगाइए, मंच में भी लगाइए, पंडाल में भी लगाइए। तय करिए कि गुरुओं के और सबके जाने के बाद इस फोटो का हम अपमान भी नहीं होने देंगे, इस बात की जवाबदारी भी आपकी ही रहेगी। फिर हर फोटो की कीमत है, नहीं तो सब बेशकीमती चीज भी मूल्यहीन हो जाती है। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन संवाद का अर्थ और संवाद के बीच में जो शब्दों के बीच में गहराई थी, वे सब आप अपने हिसाब से निकालने का प्रयास करेंगे। जिसका जितना दिमाग होगा उतना तो वो निकाल ही लेगा। गुरुदेव ने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कपड़े वाले को साधना कपड़े पहनने ऐसी करें तो जल से शुरुआत करिएगा और फिर आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।